अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है 1999 में सुबह वज़ीर आज़म था और शाम को हाईजैकर बन गया। मुझे बेटे से तनहा न लेने पर बरतरफ किया गया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मेरे दौर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैशियत मुस्तकम थी, महंगाई नहीं थी, दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान चंद साल में इलाकाई ताकत बन जाएगा। नवाज शरीफ का कहना था कि हमने आलमी मालियाती इदारे IMF को खुदा हाफिज कहा था, हमने कर्जा नहीं लिया था, वापस किया था। नून लीग की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। अगर तरक्की का सिलसिला चलता रहता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। कायद नून लीग ने कहा कि मोटरवे बनने से 10-10 घंटे का सफर 5-5 घंटे हो गया। RTS बिठाने वाली हुकूमत एक मोटरवे भी न बना सकी। मेरे वे गुमा में भी न था कि नया हल कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म को हटाना और सिलेक्टेड को लाना था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जो तरक्की मेरे दौर में हो रही थी वो रुक गई। अगर हमारी हुकूमत न तोड़ी जाती तो सक्कर से हैदराबाद मोटरवे बन जाती। चित्राल वाले कहते हैं, नवाज शरीफ ने लोहारी टनल बनाई। चित्राल में जब इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। उन्होंने कहा कि हमने कराची में अमन कायम किया, दहशतगर्दी को खत्म किया, हमने कान से कोयला निकाला और आज वहाँ बिजली बन रही है। हमने कराची में न्यूक्लियर प्लांट लगाया। हमें कहते हैं नवाज शरीफ ने कराची में अमन कायम किया। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शोराम सरवर चौधरी ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा कराया। हुकूमती जवाब में कहा गया कि शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। उनकी नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त गुजार मुतलका फोरम पर रुजू करें। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ पहले हुकूमत को दरखास्त दें, अदालत उनकी नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करे। अदालत ने सरकारी वकील के जवाब का जायजा लेने और फ्रीकेन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया और शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के बाद रिहाई का हुक्म जारी किया। वाज़ेह रहे कि लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को चंद रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट से वापसी पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया था। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कमीशन के सामने पेश हुए और PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाबात कराने का कहा, जिस पर हमने आर्डर के तहत इलेक्शन कराए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन का ओहदा 5 साल और पैनल का 3 साल का इलेक्शन होता है। जहाँ बिला मुकाबला इलेक्शन होता है वहाँ वोटिंग की जरूरत नहीं होती। आम इंतखाबात में बिला मुकाबला होते हैं। बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं और इसके लिए वोटिंग की जरूरत भी नहीं। उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स में दर्ज नहीं है। इलेक्शन एक्ट में इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का मामला पार्टी पर छोड़ा गया है। हमारे आइन में सिर्फ ये है कि इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से हो। अली जफर का कहना था कि इंटर पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर नहीं, लिहाजा इस इदारे के पास इलेक्शन तनाजा नहीं लाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजारों के जवाब मुकम्मल होने के बाद PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साबिक चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जाल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के जाल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। इस दौरान बानी PTI ने फौरी जाल ट्रायल रोकने की इस्तदा की। समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जाल ट्रायल का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर को जारी किया। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत जाल रावलपिंडी में है। इस अदालत का दायरा अख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।